हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 28 का सम नंबर 3, बेसिकली दी वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 3। सम नंबर 3 says Rima has 24 notebooks and 18 books। रीमा के पास है नोटबुक, कितने हैं उसके पास 24, एंड बुक्स है उसके पास 18। करेक्ट, ऐसे ही बोला है। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक। जिसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ नोटबुक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि ये आपको इनवर्सली भी पूछ सकते हैं, आपको रेशियो ऑफ बुक्स टू नोटबुक्स भी पूछ सकते हैं। वो केस में ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स, एंड ये आपका नंबर ऑफ नोटबुक्स डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन दिस सम। हमारे पास नोटबुक्स है 24 एंड बुक्स है 18। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जाएगा 6 के टेबल में, तो 6 4 जा एंड 6 3 जा, तो 6 6 कट हो जाएगा। आपको आंसर मिलेगा 4/3। 4/3 आगे कैंसिल नहीं होते हैं। आपका रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स इज 4/3। दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 4। 30 क्रिकेट प्लेयर्स अब क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं 30। ओके, एंड 20 खो खो प्लेयर्स। 20 खो players are training on a field. What is the ratio of cricket players to the total number of students? अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। What is the ratio of cricket players? क्रिकेट प्लेयर्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स तो दोनों होंगे ना। आपके टोटल प्लेयर्स हैं 50, which is nothing but 30 plus 20. Ratio of cricket players to total players will be number of cricket players on the field divided by total players. वो होगा, that will be 30/50। इसको अगर आप कैंसिल करने जाओगे ये जाएगा 3 के टेबल में, सॉरी 10 के टेबल में। 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, 10 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 3/5 जो फर्दर कैंसिल नहीं होगा। आपका रेशियो होगा 3:5, एंड ये रेशियो है नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू टोटल प्लेयर्स। तो ऐसे ट्रिकी सम्स आपको आ सकते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, which is fifth sum number 5. Snehal has a red ribbon that is 80 centimeter long. रेड रिबन कितना है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड अ ब्लू रिबन, एंड एक ब्लू रिबन है जिसका लेंथ है 2.2 मीटर लॉन्ग। 2.20 मीटर लॉन्ग। ओके, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो जब भी आप रेशियो फाइंड करोगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैज टू बी सेम। इफ इट इज नॉट सेम यू हैव टू मेक इट सेम। ओके, ये 2.2 मीटर है एंड ये 80 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेड रिबन टू दैट ऑफ ब्लू रिबन? तो रेड रिबन का रेशियो टू ब्लू रिबन हमें पूछा गया है। तो ये तो सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो पहले ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में इज 100 सेंटीमीटर, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इन 220 सेंटीमीटर। ओके, अब ब्लू रिबन हमारे पास कितना है 220 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ रेड रिबन टू ब्लू रिबन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेड रिबन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ओके, ये था 80 सेंटीमीटर एंड ये है 220 सेंटीमीटर। ओके, ये जीरो तो ऐसे ही कट हो जाएगा, बिकॉज 10 बेसिकली ऐसे होगा 10 into 8 is 80,
10 इंटू 22 इज 220, सो ये 10 कट हो जाएगा या 0 0 कट हो, दोनों सेम ही है। अब आपके पास बचा है 8/22, सो ये होगा 2 4 ज़ा एंड 2 11 ज़ा 22, सो 2 2 भी कट हो जाएगा। आपके पास बचेगा 4/11, 11 इज अ प्राइम नंबर, सो ये आगे कैंसिल नहीं होगा। सो आपका रेशियो होगा 4:11, एंड ये रेशियो किसका है? रेड रिबन टू ब्लू रिबन का रेशियो। ओके, दैट्स इट, इतना ही सम है। ओके, so let's move on to last sum of this exercise, which is sum number 6. यहाँ पे हमें बोला गया है शुभम्स एज टुडे इज 12 years. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। शुभम्स एज इज 12 years, आगे बोला है एंड हिज फादर्स एज इज 42 years. शुभम्स फादर एज इज 42 years. ओके, शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 years. शुभम्स मदर इज यंगर मीन्स छोटी है। ओके, शुभम की मदर के एज उनकी फादर से 6 साल से कम है। सो ये होगी शुभम के फादर की एज -6 years, बिकॉज शी इज यंगर टू हिज फादर बाय 6 years ना, 6 साल से उनकी उम्र छोटी है। सो ये होगी शुभम की फादर की एज -6, सो दैट विल बी 42 - 6, सो दैट विल बी 36 years. ओके, अब हमारे पास शुभम की एज है, उनके फादर की एज है, उनके मदर की एज है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। फर्स्ट हमें पूछा है रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे। शुभम्स एज टू शुभम्स मदर्स एज टुडे। तो शुभम की आज की एज क्या है? 12, सो दैट विल बी शुभम्स एज divided by शुभम्स मदर्स एज, सो दैट इज 12, एंड शुभम्स मदर एज जो अभी हमने फाइंड की दैट इज 36. सो अगर आपको 12 का टेबल पता है, सो 12 इन 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, सो 12 12 कट हो जाएगा, ये होगा 1/3. सो शुभम एंड उनकी मॉम की एज का रेशियो है 1:3. ओके, जो आज की एज है उसके हिसाब से। नेक्स्ट, अब हम सेकंड क्या पूछा है? रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। तो शुभम की मदर का एज का रेशियो टू शुभम की फादर का एज। ओके, सो मदर की एज थी 36 जो अभी हमने यहाँ पे देखी, एंड फादर की एज है 42, सो ये हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 42. सो ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 6 36, 6 7 ज़ा 42, तो 6 6 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6/7 विच इज नथिंग बट 6:7. ये है शुभम की मदर की एज का रेशियो टू हिज फादर की एज. ओके, let's move on to the third part and last part. The ratio of शुभम्स एज, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर एज टू शुभम्स मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 years old. ये रेशियो हमें फाइंड करना है, बट कब का? जब शुभम की एज 10 years थी. सबसे पहले हम शुभम की एज हमें पता है 10 years थी, तो हमें फाइंड करने पड़ेगी उनकी मदर की एज जब शुभम 10 years का था. करेक्ट. अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आज शुभम की एज क्या है? 12 years. शुभम के मदर की एज है 36 years. करेक्ट. उन्होंने बोला है शुभम की एज 10 years थी, मतलब 2 साल पहले. शुभम की एज 10 कब होगी? 2 साल पहले, बिफोर 2 years. करेक्ट. सो सेम शुभम की मदर की एज क्या होगी प्रायर टू 2 years? सो दैट विल बी 36 - 2 ना, 34. करेक्ट. तो शुभम्स मदर एज टुडे -2 years, so that is 36 - 2 is equal to 34 years. अब हमें फाइंड करना है शुभम की एज टू शुभम के मदर की एज का रेशियो when शुभम was 10 years old. So this will be 10 divided by 34. So ये होगा आपका 2 5 2 into 1 and 7. 2 2 कट होगा, ये होगा 5/17. 17 is a prime number, so ये आगे कैंसिल नहीं होंगे.
सो ये होगा 5:17। ये रेशियो किसका है? शुभम की एज का टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 years old। ओके, आई होप आपको समझा है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझा है। हम ट्राई करेंगे आपको बेटर तरीके से समझाने की। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप तक अभी ने सब आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने ये बहुत गलत किया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सो जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। सी यू।